Very good morning. After a long interval, though I joined before yesterday, but after a long interval we are meeting, and today we are going to discuss consumer equilibrium. Okay, consumer behavior lesson का है consumer equilibrium, and the previous teacher might have discussed few points of consumer equilibrium lesson, consumer behavior actually. So consumer behavior few points might have discussed. For example, I would like to know I would like to know what are the topics are already discussed. For example, diminishing marginal utility over, yes or no, बोलते जाइए, जल्दी बोलिए. डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ लिया आपने? हाँ, सर ने यूटिलिटी बता दिया है. यूटिलिटी मेजर करने के जो अप्रोच है वो बता दिया सर ने. हाँ, बोलो भाई, यस और नो, जोर से बोलो, यस और नो. बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है, तो आवाज़ ही नहीं आ रही. हाँ, वही आपको बताना पड़ेगा ना. मैं पूरा लेसन तो नहीं पढ़ाना चाहूँगा, बिकॉज सिलेबस तो पीछे चल रहा है. ठीक है, तो जितना सर ने पढ़ा दिया है उससे आगे मैं बात करना चाहूँगा. ठीक है, तो इस लेसन में पहला पॉइंट जो कंज्यूमर बिहेवियर का जो लेसन है, कंज्यूमर बिहेवियर. ठीक है, तो पहले बात तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हु इज कंज्यूमर कौन है. ठीक है, इसके बाद आपका इस लेसन में एक वर्ड होगा यूटिलिटी. यूटिलिटी क्या है? हाँ, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए. ठीक है, यूटिलिटी को मेजर करने का जो तरीका है वो क्या है, उसको हम नाम देते हैं यूटिल्स. इट इज इमेजनरी टर्म्स में हम इसको मेजर करते हैं, इमेजनरी यूनिट है. ठीक है, यूटिल्स. ठीक है, यूटिलिटी क्या है, यहीं से स्टार्ट करते हैं. बोलो, व्हाट इज यूटिलिटी? रेज योर हैंड. आप पढ़ चुके हैं, जस्ट मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में देख रहा हूँ, पूछ रहा हूँ क्या आप जानते हो क्या नहीं जानते हो. वांट सैटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ कम्युनिटी इज नोन एज यूटिलिटी. करेक्ट, वांट सैटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ गुड एंड सर्विसेज इज नोन एज यूटिलिटी. ठीक है, इसको हम यूटिलिटी का नाम देते हैं. करेक्ट ना. किसी भी वस्तु की जो क्षमता है हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने की, उसी को हम यूटिलिटी का नाम देते हैं. करेक्ट, बोलो भाई. ठीक है, अब कंज्यूमर कौन है बताइए. अब हु इज कंज्यूमर? लास्ट बेंच बोलिए, हु इज कंज्यूमर? दोनों बच्चे आगे आ जाओ, यहाँ बोलो. कंज्यूमर कौन है? पर्सन हु पेज एंड कंज्यूम, उसको भोग करता है. दोनों बड़े बच्चे आगे आ जाओ, लास्ट बेंच. ठीक है, आगे बेंच खाली नहीं होनी चाहिए बेटा, कम. ठीक है, तो अगली बार से जब पीछे बैठना तो ध्यान रखना कि मैं पीछे वालों को आगे बुला लूँगा. ठीक है, तो कंज्यूमर कौन है? पर्सन हु परचेजेस एंड पेज फॉर इट. ठीक है, तो हम कंज्यूमर के बिहेवियर की बात कर रहे हैं कि हाउ डज कंज्यूमर बिहेव. कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है व्हेन ही गोज टू द मार्केट. बिकॉज अल्टीमेटली हमारे पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम एक वर्ड में अगर देखना चाहें तो मार्केट में दो साइड होते हैं. एक बायर होता है, बायर होता है, दूसरा सेलर होता है. हमको इन्हीं दोनों के एस्पेक्ट्स को देखना है, और जहाँ दोनों मिलते हैं वहाँ प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है, और वो लास्ट लेसन है और लेसन खत्म हो जाता है. ठीक है, सत्यनारायण भगवान की कथा का अंत हो गया. ठीक है, ऐसे ही होता है ना. ठीक है, तो एक बायर है और बायर का बिहेवियर मतलब कंज्यूमर. बायर क्या है? कंज्यूमर है, तो कंज्यूमर का बिहेवियर. ठीक है, और फिर सेलर मतलब प्रोड्यूसर और प्रोड्यूसर का बिहेवियर. यही लेसन है आपका, प्रोड्यूसर का बिहेवियर. और ये दोनों जहाँ मिलते हैं वहाँ डिमांड कंज्यूमर को रिप्रेजेंट करता है, डिमांड, और बायर प्रोड्यूसर को डिपेंड करता है, सप्लाई. और ये दोनों जहाँ मिलते हैं उसको मार्केट कहते हैं, और जहाँ पर प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है. और खेला खत्म. बजाओ ताली. यही है ना? ठीक है, यही है ना? बोलो भाई.
यही है। अब कंज्यूमर का बिहेवियर हम आज पढ़ेंगे, कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है। ठीक है, सर ने कुछ पढ़ाया हुआ है लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, ठीक। और कंज्यूमर का आप जो बिहेवियर, उस पर डिमांड हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था पहले ही, मुझे लगा था कि वो लेसन खत्म हो गया होगा, और आपने भी डिमांड बताया था मुझे कि डिमांड सर ने स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मुझे पता चला फीडबैक जब लिया तो कंज्यूमर बिहेवियर लेसन ठीक से नहीं हुआ था, तो इसलिए मैंने रीस्टार्ट किया, क्योंकि फाउंडेशन ख़राब होगा तो अच्छा नहीं हो पाएगा, काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो कंज्यूमर क्या करता है, वो मार्केट में जाता है तो डिमांड करता है, करेक्ट ना। तो हमने कल वो परसों पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिमांड करता है, और ये सप्लाई करता है प्रोड्यूसर। ठीक है, इसे सारे लेसन इसी हिसाब से प्लान किए हुए हैं, डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ तक पढ़ा ना आपने। इसके बाद प्रोड्यूसर का आपने देखा, प्रोडक्शन फंक्शन देखा आपने, है ना। लेसन देखना आगे पढ़ोगे, प्रोडक्शन फंक्शन है, ठीक है, उसमें कॉस्ट है ना, उसमें रेवेन्यू है, करेक्ट है। ठीक है, सप्लाई है, सप्लाई की बात होती है, डिमांड है, सप्लाई है, कॉस्ट है, सब की बात, मतलब प्रोड्यूसर के एस्पेक्ट की बात हो रही है। ठीक है, और फिर जब दोनों एस्पेक्ट की बात हो गई, दोनों मिल रहे हैं, तो प्राइस का डिटर्मिनेशन का हुआ, और तभी हमारा लेसन का एंड होता है। बात समझ में आ रही है। तुम्हारी एक बहन भी थी ना, क्या दिव्या की बहन हो क्या? ओके, चलिए, तो ये हम आगे आते हैं। अब हम बात करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर की। तो कंज्यूमर बिहेवियर का जो मॉडल है, उसको कंज्यूमर के बिहेवियर को जानने के लिए हमारे पास दो, मतलब कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है, कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है, वी हैव टू स्टडी दिस। ठीक है, तो कंज्यूमर का एक सीधा सा एस्पेक्ट है, कंज्यूमर क्या चाहता है, आप क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो। क्लास में आए तो क्या चाहते हो कि हमको सर की बात समझ में आ जाए, करेक्ट ना। ये ना, सर की बातों में से मज़ा आ जाए, ठीक ना, मज़ा मतलब समझ में आ जाए। अगर स्टूडेंट है तो हमको समझ में आ जाए, जिससे जो सर बोल रहे हैं, सर की बात हमारे पल्ले पड़ जाए, हमारे दिमाग में भेजे में घुस जाए, है ना, भेजा जोर करता है। ठीक है, करेक्ट ना, यही तो चाहते हो ना। मतलब एक स्टूडेंट का सेटिस्फेक्शन क्या है कि जो टीचर पढ़ा रहा है उसको समझ में आ जाए, और एक टीचर का सेटिस्फेक्शन क्या है, हम जो पढ़ा रहे हैं हम आपको देखें तो ये आप सेटिस्फाइड फील करें, तब मेरा सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, करेक्ट ना। आई एम अ सेलर एंड यू आर अ बायर, आप बायर हो इसमें, करेक्ट ना। आप ज्ञान को खरीद रहे हो, हम ज्ञान को बेच रहे हैं, बांट रहे हैं, जिससे समझो। तो इस तरह कंज्यूमर जो कंज्यूम करने वाला है, वो भी चाहता है कि हम क्या करें, सेटिस्फैक्शन पाएँ। और वास्तव में देखा जाए तो दुनिया में हर चीज़, चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, एवरी एलिमेंट वांट सेटिस्फैक्शन, एवरी एलिमेंट वांट्स सेटिस्फैक्शन। इसका एग्जांपल आप देखो, लगता है कि केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म ही सेटिस्फैक्शन चाहते हैं, बट ऐसा नहीं है, इट इज़ नॉट द केस। नॉन लिविंग थिंग्स भी सेटिस्फैक्शन चाहते हैं। उसको हम डिफाइन अलग तरीके से करते हैं, ये अलग विषय है, उसको डिफाइन हम अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल हमने एक कंपाउंड बनाया, सोडियम क्लोराइड, NaCl बनता है ना, बोलो भाई, ठीक है, बनता है। अब ये सोडियम का देखोगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 7, ठीक है, यही तो है। इसका कितना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना है, हाँ 11 है, तो 281 ऐसे बनता है ना, बोलो भाई, 281 बनता है ना। तो 1 जो है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है, जो लास्ट सेल में जो होता है वो इलेक्ट्रॉन, आउटर सेल में वही हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है, और उसी से कोई कंपाउंड बनता है, जुड़ता है। तो सोडियम की बात करें तो इसका 1 और क्लोरीन का 7, ये तो ये 7, ये 8, ये ऐसे ले लिया, ठीक है। और ये इसने क्या किया, इसने इसको ये 1 दे दिया है, करेक्ट ना। तो इसका ये ऑक्टेट पूरा हो गया, 8। हर एलिमेंट क्या चाहता है, ऑक्टेट पूरा कर ले या डुएट पूरा कर ले, मतलब 2। ये क्या है आपका, ये 2 और 8 क्या है, हाँ, इनर्ट गैसेज है ना, इनर्ट गैसेज है, ठीक है। क्लास 10 के नॉलेज के आधार बड़ा बता रहा हूँ आपको, अभी क्लास 10 से आप लोग फ्रेश हो केमिस्ट्री का नॉलेज। तो मतलब क्या है, ये मतलब एलिमेंट निर्जीव चीज़ होते हुए भी वो चाहता है क्या, कि वो सेटिस्फाइड हो, ऑक्टेट और डुएट की बात सोचता है। हम तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम जब पैसा पे करते हैं तो हम भी चाहते हैं कि हम जो पैसा पे करते हैं उसका पूरा पैसा वसूल हो, करेक्ट ना। आप मार्केट में जाओगे और 100 रुपये का एक एप्पल मिलेगा तो आप लेना पसंद करोगे क्या,
कभी कभी आपने अपने पापा को बड़े गौर से देखा होगा कि उनका बिहेवियर कैसा है। जब मार्केट में जाते हैं, कभी आप उनके स्कूटी में बैठे होंगे, कभी कार में बैठे होंगे, तो आपने देखा होगा कि कहीं रास्ते पर कभी एप्पल वाला या गुआवा वाला बेचता रहता है, तो वो उससे रेट पूछते हैं, तो बोलता है कि 150 रुपये का 1 किलो, 1 किलो में कितना चढ़ेगा, तो 7। तो वो हो सकता है कभी कभी आगे बढ़ गए हों, है ना, और फिर दूसरे वाले से पूछते हैं तो बोला कि 120 रुपये किलो, है ना। मन में कैलकुलेट करते हुए गाड़ी ड्राइव हो रही है, फिर आगे गए 100 रुपये जब बोला, उनकी गाड़ी रुक गई और उन्होंने परचेज कर लिया होगा। ऐसा हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? कई बार आप सब्जी मंडी अगर आप मदर के साथ गए हो, कभी किसी के साथ, तो कई दुकानों पर पूछते हैं और इसके बाद वो क्या करते हैं, अगली दुकान पर जाते हैं, फिर किसी दुकान पर सेटल हो जाता है मामला, उनको पसंद आता है तो परचेज करते हैं। एटलीस्ट अगर आपने सब्जी मंडी में नहीं गए होंगे तो साड़ियों की दुकान पर मम्मी का साथ आपने दिया होगा, गर्ल्स के केस में बोल रहा हूँ, करेक्ट ना। और आपने ऐसा देखा होगा कि कई साड़ियों देखने के बाद एक चौथी या पांचवी साड़ी पसंद आती है मम्मी को, और फिर वो साड़ी निगोशिएशन करने के बाद परचेज करती है। तो वाई दिस निगोशिएशन? ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? व्हेन ए कंज्यूमर इज गोइंग, अब थ्योरी की बात करते हैं। व्हेन ए कंज्यूमर गोज टू द मार्केट, ध्यान सुनेंगे, व्हेन कंज्यूमर गोज टू द मार्केट, he pays money for the product he or she is trying to purchase, करेक्ट। जब वो पैसा पे कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है, करेक्ट ना? he is sacrificing or not? Yes, sir. और वो जो परचेज कर रहा है तो क्या देखना का प्रयास कर रहा है कि जो पैसा हम पे कर रहे हैं और जो कम्युनिटी हम उस पैसे से परचेज करने जा रहे हैं, उस कम्युनिटी को परचेज करने से हमको सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है, करेक्ट ना। तो अल्टीमेटली कोई भी परचेज करते समय हम दो बातों का ध्यान रखते हैं, हमारा सेक्रीफाइस और हमारा सेटिस्फैक्शन, हमारा सेटिस्फैक्शन, करेक्ट ना। जिस पॉइंट पर हमारा सेक्रीफाइस और सेटिस्फैक्शन बराबर होता है वहीं पर हम परचेज करते हैं, करेक्ट। हम ज़्यादा पैसा नहीं पे करना चाहते। 100 रुपये में एक एप्पल हम नहीं रेडी हुए परचेज करने के लिए। 100 रुपये का एक प्लेट, छोटा सा प्लेट चाट हमको कोई देगा तो हम नहीं खाएंगे, करेक्ट ना। बोलो भाई, क्योंकि हम अपने पैसे की कीमत को देख रहे हैं। हमको उस पैसे को देने से जो त्याग कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और जो हम कंज्यूम करने जा रहे हैं, जो हमको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, दोनों की तुलना करते हैं, तब हमारा जो ये ट्रांजैक्शन टेक प्लेस होता है, तब हम कंजम्पशन के लिए तैयार हो पाते हैं, करेक्ट। गलत बोल रहा हूँ? ठीक है। कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि मम्मी गई मार्केट, 20 रुपये का किलो प्याज दे रहा, 5 किलो प्याज परचेज कर लिया जल्दी से। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ, है ना? ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ? क्यों हुआ? मम्मी को लगा प्याज की कीमत सस्ती है, ले लो, कहीं भूला भटका आया होगा सेलर गांव से उठकर, इसको ले लो जल्दी से, उसको भी मार्केट का रेट मालूम नहीं है, करेक्ट ना, करेक्ट ना। हाँ, मेरी बात समझ रहे हो? जब यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है तो हम अपने कंजम्पशन को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसी बात को तो हम थोड़ा सा अब हम स्टार्ट करते हैं। तो कंज्यूमर जो है, यूटिलिटी की हमने बात की, ठीक है। इसको हमने बताया वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ द प्रोडक्ट। क्या है यूटिलिटी? वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ द प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही है मेरी बात समझ में आ रही है? सब आ रही तो आवाज़ दे जोर से, करेक्ट, ठीक है ना, आवाज़ दे, ठीक है। तो यूटिलिटी को मेजर करने के, ठीक है, हमारे पास जो यूटिलिटी को मेजर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम कंज्यूमर का बिहेवियर जानना है यूटिलिटी के माध्यम से। तो हमारे पास दो अप्रोच है, ठीक है। एक है कार्डिनल अप्रोच, ठीक है, जिसके माध्यम से हम कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को मेजर करेंगे। कार्डिनल अप्रोच, कार्डिनल, और एक क्या है? ऑर्डिनल अप्रोच, ठीक है। कार्डिनल अप्रोच में यूटिलिटी को हम मेजर करते हैं 1 2 3, ठीक है, ये 3 है। क्या है? समझ में आ रही बात बेटा? आपने बोला था ना कि मैं कंज्यूमर बिहेवियर शुरू करना है ना, ऐसे आपने बोला था, ठीक है। तो 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके जो ये न्यूमेरिकल टर्म्स हैं, ठीक है, उसमें हम यूटिलिटी को जब मेजर करते हैं तो इस अप्रोच को क्या नाम देते हैं? कार्डिनल अप्रोच। क्या नाम देते हैं? कार्डिनल अप्रोच। ठीक है बेटो, बैक बोलो स्ट्रेट, ऐसे क्लास में नहीं बैठो, झुक के मत बैठा करो।
है ना। झुकी हुई आत्मा को उठाइए, सर दर्द कर रहा है क्या इसको? ठीक है बेटा, है ना, स्पाइनल प्रॉब्लम होगा। ठीक है बैठिए, बैकबोन स्ट्रेट, झुक के मत बैठा करो, टाइट होकर बैठा करो। ठीक है, तो कार्डियल अप्रोच क्या है? जब हम यूटिलिटी को मेजर कर रहे हैं क्या यूनिट्स के रूप में, इस नंबर्स के रूप में 1 2 3 4 5 ऐसे, तो हमारा ये अप्रोच क्या है? कार्डियल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच में यूटिलिटी को हम ऑर्डर देते हैं, नंबर पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे करते हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। जब इस रूप में हम ऑर्डर डिसाइड करते हैं तो ये हमारा ऑर्डिनल। इसमें हम एक कर्व होता है, इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, उसके माध्यम से हम कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को मेजर करने का प्रयास करते हैं। और इसमें हमारे पास दो मॉडल आते हैं। कार्डियल अप्रोच में दो मॉडल हैं, एक है सिंगल कमोडिटी मॉडल और एक है डबल कमोडिटी मॉडल। ठीक है, सिंगल कमोडिटी मॉडल और डबल कमोडिटी मॉडल। ठीक है, मतलब उसके माध्यम से हम कंज्यूमर के बिहेवियर को जानेंगे। करेक्ट ना? ठीक है, डबल कमोडिटी मॉडल है, उससे हम कंज्यूमर के बिहेवियर को जानेंगे। करेक्ट है। और इसमें इंडिफरेंस कर, इसको हिक्स एंड पेरेटो भी कहते हैं, हिक्स एंड पेरेटो मॉडल भी कहते हैं। दोनों इकोनॉमिस्ट का नाम था, इन्होंने हम साथ हैं के तर्ज पर इन्होंने इस अप्रोच को जन्म दिया था, इसलिए हिक्स एंड पेरेटो मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, इंडिफरेंस का अप्रोच भी कहते हैं, ऑर्डिनल अप्रोच भी कहते हैं। करेक्ट है, करेक्ट है। इतनी बात सबको क्लियर हो गई? बोलिए यस, क्लियर हो गई। मैं जितना बोल रहा हूँ उतना समझ में आ रहा है ना? चलिए, ठीक है। इतना समझने के बाद हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि आप DMU, हम उम्मीद करते हैं आप मार्जिनल यूटिलिटी को समझते होंगे। यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम एडिशनल यूनिट, उसको हम क्या नाम देते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। अगले यूनिट से कितना आपको यूटिलिटी मिल रहा है। आपने 1 2 3 4, तो हर यूनिट से अलग अलग लेवल का यूटिलिटी मिल रहा है। ठीक है, तो हर एक यूनिट का इंडिविजुअल जो सेटिस्फैक्शन है, यूटिलिटी है, उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी का नाम दे रहे हैं। ठीक है, अब जब हम सेटिस्फैक्शन, जैसे मान लो यूनिट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, हर यूनिट से कुछ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, मान लो 2, ठीक है, ठीक है, सॉरी 12 है, ये 10 है, ये 5 है, ये 2 है, ऐसे करके हमने एक चीज़, आपने यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन, आपने एक चीज़ नोटिस किया, हमने जब MU लिखा है तो ये हम क्या कर रहे हैं? ऐसे कुछ कर रहे हैं, घटते हुए कर रहे हैं। करने का मतलब ये, ऐसा क्यों किया मैंने? ऐसा इसलिए किया कि जैसे ही आप किसी भी वस्तु की इकाइयों को लगातार कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाली जो एडिशनल यूटिलिटी होती है, वो उससे मिलने वाली यूटिलिटी वो घटती जाती है। इसी को नियम को कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। क्या नाम देते हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। कि जैसे इसको ऐसे समझो, मैं एक पीरियड आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको यूटिलिटी मिल रही है, अगला पीरियड पढ़ाऊँगा, थोड़ी कम मेरी क्लास को लाइक करोगे, फिर अगला पढ़ाऊँगा, फिर कहोगे सर, फिर अगला पढ़ाऊँगा, सर अब मत पढ़ाओ प्लीज़, करोगे ना? इसका वर्ड पॉइंट। तो इससे का मतलब क्या है? एक ही व्यक्ति लगातार आपको पढ़ा रहा है तो आप उसको धीरे धीरे उससे उपयोगिता कम होती जा रही है। इसको ऐसे समझो, हम जब ग्लास का पानी पीते हैं तो पहले ग्लास के पानी से हमको ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है, दूसरे ग्लास से कम मिलती है, तीसरे ग्लास से और कम मिलेगी। कोई भी मिठाई आपको बहुत पसंद हो, कोई भी चाट आपको बहुत पसंद हो, आप उसको लगातार उतनी ही मात्रा लगातार कंज्यूम करते जाओगे तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी घटती जाएगी। इसी नियम को, ये साइकोलॉजिकल नियम है, और इसी नियम को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी दिया, किसने दिया? मार्शल साहब ने दिया। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी क्या बताता है? व्हेन वी कंज्यूम एनी कमोडिटी, ठीक है, कंटिन्यूअसली, ठीक है, विदाउट चेंजिंग इट्स शेप, साइज एंड क्वालिटी, there is a falling tendency in utility. We derive lesser and lesser amount of utility from each consecutive unit, and that is known as law of diminishing marginal utility. Law of
डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, करेक्ट ना। अब इसी सारी यूटिलिटी को जब जोड़ देंगे तो ये क्या निकल कर आएगा, टोटल यूटिलिटी। तो पहले यूनिट से टोटल यूटिलिटी क्या है 12, दूसरे यूनिट से क्या होगा 12 + 10 22, और तीसरे से 27 और लास्ट से 29। बट पॉइंट, तो सारे मार्जिन यूटिलिटी को हमने जोड़ दिया तो टोटल यूटिलिटी मिला। इसका मतलब क्या है, TU = समेशन ऑफ MU। बात समझ में आ रही है। टोटल यूटिलिटी क्या है, समेशन है सारी मार्जिन यूटिलिटी का। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? यस बोले जोर से। ठीक है, बैकवर्ड स्ट्रेट बेटा, बैकवर्ड स्ट्रेट। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसी तरह एक फॉर्मूला और निकल कर आता है, मार्जिन यूटिलिटी, ये आपके बुक में दिया होगा TUN - TUN - 1। ठीक है, अब n की जगह हम कोई भी नंबर ले लें, मान लो हमको 4th यूनिट का निकालना है, तो 4th यूनिट से कितनी मार्जिन यूटिलिटी मिली, तो इसको हम ऐसे निकालेंगे 4 - 1। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर 4th यूनिट से आप 3rd यूनिट को माइनस कर दें तो हमको 4th यूनिट का मार्जिन यूटिलिटी निकल कर आ जाएगा, करेक्ट ना। ठीक है, 4th यूनिट का मार्जिन यूटिलिटी निकल कर आ जाएगा, करेक्ट ना। ठीक है, ये याद रहेगा, ये फॉर्मूला याद रहेगा। मार्जिन यूटिलिटी MUN, ये M है बेटा, ये मत समझना, MUN = TUN - TUN - 1। ठीक है, और मैंने एग्जांपल बता दिया, 4th यूनिट का हमको मार्जिन यूटिलिटी निकालना है, तो हमने क्या किया, n की जगह हमने 4th लिख दिया। इस तरह किसी भी यूनिट का आप लिख सकते हो। जब हम कंसेक्यूटिव यूनिट का मार्जिन यूटिलिटी निकाल रहे हैं, जब हम कंसेक्यूटिव यूनिट मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे करके है दिया है, और तब हमको मार्जिन यूटिलिटी निकालना है, तब हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। लेकिन जब क्वेश्चन में मान लो कि गैप्स दिया हो 1 3 15 ऐसे करके दिया हो, तब आपको जो फॉर्मूला यूज करना होगा उसको आप ऐसे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, MUN = डेल्टा TU बटा डेल्टा। ठीक है, ठीक है, समझ लो कि टोटल चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाई चेंज इन क्वांटिटी कंज्यूम, करेक्ट ना। इसका ध्यान रखिएगा कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब आएंगे तो उस बात का ध्यान रखिएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, कितना समझ में आया? ठीक है, अब हम देखते हैं सिंगल। हमने स्टार्ट किया था यूटिलिटी को, बातें नहीं करेंगे, बातें करेंगे तो मजा नहीं आएगा। हमने बताया था कार्डिनल अप्रोच में 2 अप्रोच है, क्या है, सिंगल कमोडिटी मॉडल और वेरी गुड डबल कमोडिटी मॉडल। अब देखो सिंगल कमोडिटी सर ने पढ़ाया भी होगा, उम्मीद है। सिंगल कमोडिटी मॉडल, इसमें क्या है, हमने एक ही बात ध्यान रखना कि कंज्यूमर अपने सेक्रीफाइस और अपने सेटिस्फैक्शन की तुलना कर रहा है हमेशा। ठीक है, पी क्या है, सेक्रीफाइस है, पैसा पे कर रहा है ना, पैसा पे कर रहा है, त्याग कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। पैसा खर्च करने में बड़ा आफत होता है, नहीं तो अपने पापा मम्मी से पूछना, आप मांगते हो तो कहते हैं अगले महीने, अगले महीने। कई बार ऐसा होता है ना, बोलो भाई बोलो। तो P = MUX। अगर हम X कमोडिटी का कंजम्पशन कर रहे हैं और अब प्राइस ऑफ X, तो हम दोनों की तुलना कर रहे हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम का होगा जहाँ PX और MUX बराबर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए। सेटिस्फैक्शन, और ये क्या है, त्याग। मैंने बताया ना, सेक्रीफाइस = सेटिस्फैक्शन, ये दोनों होगा तभी तो कंज्यूमर अपनी कम्युनिटीज़ को परचेज करेगा, तभी तो पैसा पे करेगा परचेज करने के लिए। ये मैंने पहले शुरू में बता दिया कि जब भी कंज्यूमर परचेज करता है तो अपने त्याग, मतलब पैसा पे कर रहा है, वो त्याग हुआ। ठीक है, कम्युनिटी से जो यूटिलिटी मिल रही है वो सेटिस्फैक्शन MUX, तो त्याग और सेटिस्फैक्शन, ठीक है, यूटिलिटी सबको बराबर करने का प्रयास करें। तो PX और त्याग हो गया, यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन, ये दोनों बराबर होंगे, तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा सिंगल कमोडिटी में। अब मान लो कि ये ऐसा नहीं हो, तो 2 केस बन सकता है। केस नंबर 1 क्या हो सकता है, या तो MUX > PX होगा, या दूसरा केस क्या होगा, MUX <PX होगा।
बात समझ में आ रही है? यस और नो? आपने कहा कि नहीं भाई, अगर ये नहीं है तो दो कैसे हो सकता ना, या तो एमएक्स ज़्यादा होगा, ठीक है, या तो एमएक्स कम होगा, करेक्ट ना? अगर सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिल रहा है, अगर मान लो कि 10 रुपये का एक बड़ा प्लेट चाट मिल रहा है, तो क्या करोगे? बड़ा सस्ता है, एक प्लेट और खा लें। टेंडेंसी होती है कि नहीं? 10 रुपये के 5 गोलगप्पे, है ना? और आपके घर में, घर के पास जो दुकान थी वो 10 रुपये के 3 गोलगप्पे दे रहा था, आप क्या करोगे? ओहो 10 रुपये 5 2 गोलगप्पे का फ़ायदा है, चलो एक और बार ले लेते हैं, एक प्लेट और। होता होगा कि नहीं होगा? यस और नो? इट इज़ वेरी कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है मेरा। यस और नो बोलो। यस सर। आप लोगों को गोलगप्पा नहीं खाया है क्या? आप लोगों ने खाया है? चश्मा खराब हो जाएगा, ऐसे चश्मे स्पेक्स नहीं रखते, है ना? पापा की परी वैसे मत रखते। चले, तो क्या करना है? अगर मान लो, बोलो भाई, अगर मान लो एमयूएक्स, बाहर कहाँ दिख रहा है? पीछे देख, सीट प्रॉपर्ली, ठीक है? एमयूएक्स ज़्यादा है मतलब सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिल रहा है। गोलगप्पा याद रखो, गोलगप्पा, ठीक है? हमने 10 रुपया दिया और हमको 6 गोलगप्पे मिल रहे हैं, हम कहें कि एक बार और टर्न मारते हैं। जवाब हम भी करते हैं भाई, इसमें कौन सी टर्न की बात है? फैक्ट तो फैक्ट है, ये तो साइकोलॉजिकल है। अगर ऐसा नहीं करें तो आई एम नॉट अ रेशनल कंज्यूमर, मैं बुद्धिमान नहीं हूँ अगर ऐसा नहीं करता हूँ, करेक्ट ना? तो हमने क्या किया? सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिल रहा है और एक बार ले लेते हैं, करेक्ट? मतलब कहने का मतलब क्या हुआ? अगर एमयूएक्स ज़्यादा है, ध्यान सुनो, गोलगप्पे पे मत रहो, अटक जाओ। भैया दोनों लड़कियाँ गोलगप्पे पे फंसी हुई हैं। गोलगप्पे वो एक आपका अटेंशन पे करने के लिए, बस वो समझाने के लिए, आपको इन्वॉल्व करने के लिए ऐसे एग्जाम्पल दिए जाते हैं। आप मार्केट में मत घूमो, वो दुकान पर वो दुकान मत घूमो, चले आ जाओ क्लास में आ जाओ, है ना? दोनों का सीट परिवर्तन करेंगे हम, ठीक है? दोनों लड़कियों का मैं देख रहा हूँ, पढ़ाई मन नहीं लग रहा है। एमयूएक्स अगर सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिल रहा है कंज्यूमर को, तो उसकी जो पैसा पे कर रहा है उससे ज़्यादा उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो उसका टेंडेंसी क्या है? और ज़्यादा कंज्यूम करेगा, करेक्ट ना? बोलो भाई, ठीक है? तो मतलब क्या हुआ? इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, अगर इसको ऐसे देखो, ये मुंह खुला हुआ है, मुंह खुला हुआ, और मिल जाता, और मिल जाता, और मिल जाता, करेक्ट ना? ठीक है? तो इसको याद रखने के लिए बस देखो कि एमयूएक्स इधर है, सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिल रहा है, मुंह खुला हुआ है, कंजम्पशन बढ़ाएंगे। और जब कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो कौन सा नियम लागू होगा? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी। अगर आपको 10 मिल रहा था सेटिस्फैक्शन, तो अगली यूनिट से क्या होगा? 8 कम मिलेगा ना? तो जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ाओगे तो सेटिस्फैक्शन क्या होगा? मार्जिनलिटी घटती जाएगी, 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 करेक्ट ना? बोलो भाई, रितिका करेक्ट है? करेक्ट है बेटा? ओके। तो वो तब तक कंजम्पशन करेगा जब तक कि MUX और इज इक्वल टू PX ना हो जाए। समझ में आए? समझ में आ गया तो ताली मारो। बस, ठीक है? तब तक कंजम्पशन करेगा जब तक कि वो MUX और PX को बराबर नहीं करेगा। क्योंकि क्या होता है, कोई भी कंज्यूमर अब ज़्यादा पैसा नहीं देगा। 100 रुपये का एक एप्पल नहीं खरीदते आपके पापा, याद है ना? 100 रुपये का एक एप्पल नहीं खरीदते, 100 रुपये में जब 7 एप्पल आया तब पापा ने खरीदा, करेक्ट है ना? कई बार याद हुआ है ना? याद है ना? करेक्ट ना? बोलो भाई, है ना? तो तब तक कंजम्पशन करेगा, और कंजम्पशन करेगा क्यों? क्योंकि मुंह खुला हुआ है, याद रखने के लिए। एग्जाम में यही याद रहेगा, बाकी सब भूल जाओगे मेरी बात, ये मुंह खुला हुआ याद रहेगा। तो मुंह खुला हुआ मतलब ज़्यादा खाएंगे, ज़्यादा खाएंगे मतलब मार्जिनलिटी गिरेगा, और तब तक खाते रहेंगे जब तक कि दोनों बराबर हो जाए, करेक्ट ना? बोलो भाई, बस 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 कोई बात नहीं, मारूंगा नहीं, ठीक है? लग जाएगा ना चोट, नहीं मारूंगा, लेकिन अलर्ट रहो। ओके, MUX इजिकल टू PX कर लिया, ठीक है? अब देखो MUX मतलब उसको सेटिस्फैक्शन कम मिल रहा है, पैसा ज़्यादा पे कर रहा है, ठीक है? ऐसी स्थिति में क्या होगा? पैसा ज़्यादा पड़ा, फॉरगो करेगा, छोड़ेगा ना बाबा ना, है ना? फॉरगो करेगा, ठीक है? अपने कंजम्पशन को घटाएगा, ठीक है? ठीक है? जैसे मान लो अगर डायग्राम से देखें, अगर ये ऐसे है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी कर्व ऐसे बनता है ना बेटा, तो अगर यहाँ पर उसको कुछ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो उसके प्राइस कीमत मान लो ये है, बराबर
ठीक है, मान लो ये है, ये प्राइस, और वो कंज्यूमर इस पॉइंट पर है, मतलब यहाँ पर इतना कंज्यूम कर रहा है, तो यहाँ पर आने के लिए उसको फॉरगो करना पड़ेगा ना, करेक्ट ना, फॉरगो करेगा, तभी तो ये पीएक्स और एमयूएक्स बराबर होंगे। ये एमयू की लाइन है, करेक्ट ना, बोलो भाई, ठीक है। तो जब एमयूएक्स कम है और प्राइस ज़्यादा है तो वो फॉरगो करेगा, कंजम्पशन कम करेगा, और तब तक कंजम्पशन कम करता रहेगा जब तक कि दोनों बराबर न हो जाए। बात समझ में आई, बोलो भाई। इसका मतलब क्या हुआ कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम हर हालत में कंज्यूमर इसी पॉइंट पर आना चाह रहा है। यह है सिंगल कमोडिटी मॉडल। समझ में आया, समझ में आया। ये सिंगल कमोडिटी मॉडल हुआ। अब देखो इसको मैं लिख रहा हूँ MUX अपॉन PX लिख सकते हैं। अब इक्वल टू यहाँ क्या होगा, जीरो नहीं होगा ना, यहाँ जीरो हो नहीं सकता, जीरो का तो ये फिर तो जीरो हो जाता। यहाँ पर एक कांस्टेंट है और यहाँ पर मनी को कांस्टेंट मान लिया गया है, एग्जम्पशंस है, तो यहाँ पर MUM। समझ में आया, समझ में आया। जीरो तो हो नहीं सकता था, जीरो होता तो जीरो होता, बेकार हो जाता, कांस्टेंट मान लिया गया है। यहाँ क्या करोगे, मनी को कांस्टेंट मान लिया गया, यूटिलिटी ऑफ मनी को कांस्टेंट मान लिया गया, ठीक है। तो MUX इक्वल टू PX इक्वल टू MUM। कितना समझ में आया, ताली बजा दो, ताली बजा दो, ठीक है, ठीक है। अब हम देखो, अब मैथ्स का नॉलेज 10th क्लास का, LHS इक्वल टू RHS जानते हो ना, LHS केपी सर को याद करो, LHS इक्वल टू RHS है, नो 5 मिनट और एक्स्ट्रा ले लूंगा। LHS इक्वल टू RHS है ना। अब देखो सिंगल LHS, हमने सिंगल कमोडिटी मॉडल में क्या देखा, MUX अपॉन PX इक्वल टू MUM। X कमोडिटी के लिए अगर हम ये लिख सकते हैं तो क्या Y कमोडिटी के लिए हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, बोलो, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो LHS और RHS को बराबर कर दो, दोनों तरफ MUM है, तो मतलब ये दोनों बराबर होगा ना, डबल कमोडिटी मॉडल हो गया ना। क्लैपिंग कर दीजिएगा, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया इतना। तो हमने सिंगल कमोडिटी मॉडल और डबल कमोडिटी मॉडल दोनों देख लिया, ठीक है। और इसी के साथ एक बार मैडम के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू।